राजधानी दिल्ली से बाहर निकलकर लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, लेकिन बात करेंगे ईवीएम की। ये तय मानकर चले कि कुछ ही दिन में महाराष्ट्र के मार्कंडवाड़ी गांव का नाम पूरे देश को रटा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का ये गांव ईवीएम के विरोध और बैलेट पेपर को वापस लाने की मुहिम का कुरुक्षेत्र बनता दिख रहा है। विपक्ष की ईवीएम विरोध की सियासत आज कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में इंडिया अलायंस ने अपना हॉटस्पॉट या यूं कहें कि कुरुक्षेत्र ढूंढ लिया है। नाम है सोलापुर का मारकरवाड़ी गांव। देखने में तो आम गांव की तरह है, लेकिन गांव में शरद पवार की एंट्री ने, उनकी एक पब्लिक मीटिंग ने मारकरवाड़ी को महाराष्ट्र समेत देश की सियासत के सेंटर पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देश भर में आज मारकरवाड़ी गांव की चर्चा है। चुनाव के नतीजों पर गांव के लोगों को संदेह था। मुझे लगता है आपका शक सही है। अमेरिका, इंग्लैंड में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। जिन चुनाव नतीजों की बात पवार कर रहे थे, उस पूरे एपिसोड को भी समझे। मारकरवाड़ी के लोगों का कहना है कि वो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, क्योंकि उनका एक मुश्त वोट पवार के कैंडिडेट को गया था, मगर गिनती में बीजेपी आगे रही, ये समझ नहीं आया। मारकरवाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा सीट में आता है। 20 नवंबर के वोट 23 नवंबर को गिने गए तो शरद पवार के कैंडिडेट उत्तम राव जानकर 13,000 वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन मारकरवाड़ी में पीछे रह गए। मारकरवाड़ी गांव के बूथ पर 2,476 वोट हैं। इनमें से 1905 लोगों ने वोट डाले। गिनती हुई तब इस बूथ पर बीजेपी को 1003 और एनसीपीएस को 843 वोट मिले। बस फिर क्या था, इंडिया अलायंस के लिए मारकरवाड़ी एक सैंपल बन गया और ईवीएम के मुद्दे को जान मिल गई। गांव में बकायदा ऐलान हुआ, एक बार फिर बैलेट वोटिंग कराएंगे। तैयारी भी हुई, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। आज जब पवार पहुंचे तो उनके कैंडिडेट को भी जोश आ गया। कहा, ईवीएम के नाम पर सीट छोड़ रहा हूँ। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेट वरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही, अडचण काय? शरद पवार ने मुद्दा उठाया तो सपोर्ट कांग्रेस और उद्धव गुट ने भी किया। जनता की ये भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावना है। ये आंदोलन ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है, क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो, उसमें सत्य क्या है। लेकिन महायुति के नेताओं का कहना है कि जनता ने मैंडेट दे दिया है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए। वैसे सियासत का एक उसूल है कि वो चौंकाती जरूर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सतारा में शरद पवार ने भीगते हुए भाषण दिया था। तब एनसीपी को 54 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भतीजे के सामने पवार का करिश्मा नहीं दिखा। हो सकता है पवार साहिब के लिए सियासी जमीन पर ईवीएम वाला प्रहार काम आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।